अजय सेन जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब से आपके सत्संग सुन रहा हूँ मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। महाराज जी, अगर गुरु चरणों में प्रीति दृढ़ हो तब भी क्या इष्ट भक्ति आवश्यक है? क्या केवल गुरु भक्ति भी पर्याप्त हो सकती है? गुरु ही किसका है? गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। जब ये भाव मान लोगे तो सच्ची गुरु निष्ठा मानी जाएगी, फिर प्रश्न ही नहीं बचता। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है। कहने को दो हैं एक, तो फिर प्रश्न ही नहीं बचता। गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो उपासना दी है, अगर उसमें रत नहीं हो तो गुरु निष्ठा ही नहीं, वो गुरु सेवा ही नहीं मानी जाएगी। तो प्रश्न ही नहीं बनता कि फिर अलग से इष्ट आराधना करनी पड़ेगी क्या? क्योंकि गुरु का आराधन यही है कि जो उन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, आदेश किया, उसके अनुसार चलना। और वो गुरु हो नहीं सकता जो हमें इष्ट से विमुख कर दे। तो फिर इस प्रश्न का हमें अस्तित्व तो समझ में नहीं आया। ये कि गुरु की पूजा ही हो जाए या फिर इष्ट भी होना आवश्यक नहीं। गुरु की पूजा आप क्या समझते हैं? उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का दिया मंत्र, उसी को, उन्हीं के वचन। तो यही तो इष्ट है। फिर क्या है? प्रश्न ही नहीं बनता। इष्ट किसे कहते हैं? भगवान या किसी तो गुरु कौन है? वही गुरु ही होगा। तो फिर आपको संशय है ना, इसलिए प्रश्न कर रहे हो। तभी तो हम कहते हैं प्रश्न बनता ही नहीं ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष। गुरु को इष्ट रूप में जो देख रहा है तो उसका एक प्रश्न कैसे बन सकता है? दूसरा आप पर प्रश्न करे तो आप मुस्कुरा सकते हो कि आप जानते ही नहीं। इष्ट और गुरु दो थोड़ी हो, तो एक ही। गुरु गोविंद ने भेद कराए, फिर हमें संशय नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, तो हमें अपने गुरु की प्रसन्नता देखनी है। हमें प्रसन्नता होती गुरु का पूजन करने में, और गुरु को प्रसन्नता होती श्यामा श्याम का पूजन करने में। तो हम पहले श्यामा श्याम का पूजन करेंगे, क्योंकि हमें गुरु को प्रसन्न करना ना। गुरु को प्रणाम करने से हमें प्रसन्नता होती कि हम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी को है नहीं कि तुम श्री जी को प्रणाम करो, तुम श्री जी को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उससे गुरु को प्रसन्नता होगी। जब हमारा भाव गुरु के प्रति समर्पित हो जाएगा तो हम इष्ट के दीवाने बन जाएंगे, क्योंकि इष्ट ही आया है गुरु रूप रख करके अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए। ये इष्ट थोड़ी है, ये इष्ट थोड़ी हो सकता है, क्योंकि तो मरेगा, ये तो मिटेगा। ये पहले नहीं था, वो बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में प्रकाशित हुआ है हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए। हमारे जैसा रूप रख के हमारी जैसी बात हमको बोलेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगी। नहीं, गुरुवाणी तो हो तो रही, सुन पाओगे? उसके लिए दिव्य कान होने चाहिए। गुरुवाणी तो हर समय आकाश में गूंजती रहती है, हर समय भगवत वाणी गूंजती रहती है। ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे। अब गुरु ने हमारे जैसा रूप रखा, हमसे बात किया, हमें डांट रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार, अब हमारी बात बन गई। तो जब गुरु कृपा होगी तो इष्ट प्रेम जागृत होगा, क्योंकि ये नाशवान है पक्का। ये जो गुरु का ध्यान है, इष्ट का ध्यान करना। हमारे श्यामा श्याम जुगल सरकार यही गुरुदेव है। यही गुरुदेव रूप में आए और यही देने आए और यही आसक्त करने आए। तो हम राधा राधा राधा, हमारे गुरुदेव का नाम है राधा राधा राधा। इससे गुरुदेव की प्रसन्नता होगी, इससे गुरुदेव की सेवा बनेगी। समझ पा रहे हो? ना समझ पा रहे हो तो जितना समझ गए उसी में आसक्त हो जाओ, आगे का मार्ग आ जाएगा। समझ